नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात की शाबाशी लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और उन्होंने बिहार में शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ सांसद के द्वारा दी गई राज्य सरकार को जो एम्बुलेंस है उसमें शराब की तस्करी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रवक्ता हैं चिराग गुट के राजेश भट्ट जी। सर, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, वहीं सांसद प्रतिनिधि के द्वारा दी गई एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जा रही है। कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पूरी तरह विफल है और जितने भी उनकी घोषणाएं हैं एक डपुरसंखी नाद के रूप में देखा जा सकता है। और शराबबंदी तो एकदम कोरा जो है डपुरसंखी नाद साबित हो चुका है। नित्य दिन आप देख रहे होंगे ट्रकों के ट्रक पूरे राज्य भर में पुलिस द्वारा बरामद किए जा रहे हैं, बावजूद बदस्तूर शराब की होम डिलीवरी जारी है। राज्य प्रशासन पूरी तरह विफल है और मैं तो ये कहता हूं कि राज्य सरकार के संरक्षण के तहत, अब ये कहना बहुत जरूरी होगा कि राज्य सरकार के संरक्षण के तहत शराबबंदी जो है का पूरी तरह जो है रोज धज्जी उड़ाए जा रहे हैं। कई नेता इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो सब सरकार से समर्थित लोग हैं। नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पूरी तरह विफल हो गए हैं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर। वैसे तो जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे नल जल योजना की बात करें या कोई भी और योजना, लगातार एक लूट जारी है, बदस्तूर लूट जारी है। सड़कों का निर्माण की बात करें तो उसमें कोई गुणवत्ता का कोई आधार नहीं है। नीतीश कुमार जी का चेहरा अब साफ स्पष्ट हो गया है कि जिस सुशासन की वो बात करते थे, सुशासन नहीं अब कुशासन बाबू हो गए। ये कहना बेहद जरूरी होगा। लगातार सरकारी कर्मचारियों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो अब ये दर्शाना नहीं चाहते हैं कि 2005 वाले नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं। अब मतलब कुशासन वाली जो आप बता रहे हैं सरकार है, अब वो नहीं चलेगी, सुशासन की ही सरकार चलेगी। नहीं, आप तो देख रहे हैं ना, इस बात को क्यों नहीं इस तरह से महसूस किया जाना चाहिए कि उनके राज्य में जो तैनात पदाधिकारी हैं उनके घरों से करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। कई करोड़ रुपए बरामद हाल के दिनों में कई अफसरों के यहाँ बरामदगी हो रही है। तो इस बात से यह तो समझा जा सकता है कि लूट और भ्रष्टाचार किस चरम पे पहुंच गया है इस सरकार में। तो नीतीश कुमार जी अपने सरकार चलाने में बेहतर जो सुशासन का जो दावा करते थे, मैं समझता हूं कि दावा उनका पूरी तरह से विफल है। सिर्फ वो जोड़ और तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। पार्टी में अब उनकी स्वीकार्यता भी धीरे धीरे कम हो गई है और पार्टी कई गुटों में बंट गया है। चूंकि जो उनका अहंकार है उसके विरुद्ध अब उनके ही नेता खड़े हो गए हैं। आपने देखा कि हमारे नेता और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हाल में बरसी 12 तारीख को मनाई गई और लगातार लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सादर आग्रह होता रहा कि मैं आमंत्रण के लिए वो समय दें, और आमंत्रण के लिए अपने अहंकारवश उन्होंने राजनीतिक द्वेषवश समय ना देकर तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का और ये कहें कि दलितों के एक बड़े जो नेता थे पूरे देश में, जिसको अंबेडकर के बाद दूसरे अंबेडकर के रूप में जाना जाता था, कहीं ना कहीं उनका अपमान किया है। और जिसे केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया था, मैं समझता हूं कि उन पद्म भूषण के सम्मान को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कलंकित किया है, अपमानित किया है। यह अपमान जो है उन तमाम लोगों का अपमान है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले लोग थे, प्रशंसक थे, समर्थक थे। पूरे देश में करोड़ों जो समर्थक फैले हुए, उन तमाम लोगों का अपमान है। 12 को बरसी की गई, मनाई गई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। 13 तारीख को एक बैठक हुई। उस बैठक में नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी आप लोगों की तरफ से लगाना चाहिए। ये सही था? एक मुख्यमंत्री बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के नाते बिहार की जनता के प्रति उनका जो दायित्व बनता है, मैं समझता हूं कि जनता नहीं, वो एक बड़े नेता थे देश के, और उस दिवंगत नेता के सम्मान में नीतीश कुमार जी का एक समय, एक छोटा सा अल्पकाल ना निकालना, मैं समझता हूं बेहद अपमान का विषय है। आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2
पेज का जो 2 पृष्ठ का जो है सम्मान एक अपना जो है जाहिर किया है, सम्मान जाहिर किया, पत्र लिखकर अपना जो है संवेदना जाहिर किया है। वहीं प्रदेश के कई नेता उनके बरसी कार्यक्रम में अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर उपस्थित हुए। देश के उस महामानव के प्रति प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री होने का दायित्व उन्होंने किस तरह निर्वहन किया, उस पर तमाम बिहार वासियों की नजरें टिकी हुई थी। तमाम बिहार वासी इस बात को लेकर हतप्रभ हैं। सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ही हतप्रभ नहीं है, तमाम बिहार वासी भी हतप्रभ हैं कि हमने किस अहंकारी को चुन लिया है। अहंकार की ये पराकाष्ठा ही होगी ना कि दिवंगत नेताओं को वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान देने के लिए तैयार ना हो, यह बेहद दुर्भाग्य का विषय है। अब क्या लगता है कि एनडीए, आप लोग भी एनडीए के हिस्सा हैं, बीजेपी कह रही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा जदयू भी है, आगे चल पाएगा ये? देखिए, हम लोग अब सीधा लगे हुए हैं अपने आशीर्वाद यात्रा के तहत जन समर्थन जुटाने को, पार्टी को लेकर मजबूत करने को लेकर। हम लोगों का अभी विषय जो है किसका हिस्सा है किसका हिस्सा नहीं है, ये हम लोगों का अभी विषय नहीं है। अभी हमारे नेता, आप देख रहे होंगे, आशीर्वाद यात्रा के तहत जिन जिन जिलों में जा रहे हैं, अपार जन सैलाब और समर्थन जो है जन सैलाब के तौर पे उभर रहा है और हुजूम देखा जा रहा है। लाखों लोगों का जो है काफिला उनके साथ चल रहा है। जिन जिन जिलों में जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग घर छोड़ के उनके सम्मान में निकल जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता है और बिहार के जनमानस के बदलते हुए संकेत को ये समझा जाना चाहिए कि बिहार अब क्या चाहता है। ये तय मान लीजिए कि अब आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में एक बदलाव की बयार जो बह रही है, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक सूरत हाल बदल देगी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार की जनता अब चिराग पासवान को बिहार में मांग रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।